तो देखिए हो चुके हैं हमारे गणपति पप्पा तैयार। आप देख पा रहे होंगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मैं आपके सामने बनाकर दिखाऊंगी गणेश जी भगवान मिट्टी से। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक स्टील की इस तरह की प्लेट और इसे उल्टा करके रख लेंगे। इस प्लेट पर हम गणेश जी को हमें बनाना है, तो मैंने ये प्लेट रख ली है। इसके बाद में हम ले लेंगे मिट्टी। मिट्टी मैंने पहले से ही तैयार करके रख ली है। आप कभी भी मिट्टी लें तो उसे पहले ही तैयार करके पानी में अच्छी तरह से तैयार करके रख लें। इस तरह से इसे चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी बोलते हैं। आप चाहे तो गीले मिट्टी से भी गणपति बापा को बना सकते हैं। तो इसके बाद में हाँ ये गिलास दो। इसके बाद में देखो हम ले लेंगे एक, दिखाओ, हाँ बेटा बस बस थोड़ा सा ही। इसमें मैंने देखो गिलास में ना थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, कुछ इस तरह से। आप एक गिलास ले लें, उसमें ऑयल लगा लें अच्छे से। इसको हम यहीं रख लेंगे। लो ये स्पून भी दे दो। और फिर हम इस तरह की छोटी सी स्पून पे भी इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। ये गिलास और स्पून हमारी करने वाले हैं बहुत ज़्यादा हेल्प गणेश जी को बनाने में। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम मिट्टी ले लेंगे। मिट्टी को अच्छे से राउंड अप करते हुए हमें इस गिलास में रख लेना है। इस तरह से मिट्टी ले लीजिएगा और इस तरह से दबाते हुए, उंगली की मदद से अच्छी तरह से दबाते हुए, आप ये आपके हाथ में है कि आप कितने बड़े गणेश जी बना रहे हैं। मुझे छोटे से गणेश जी बनाने हैं क्योंकि मैं थोड़ी सी मिट्टी मेरे पास है और फोक की हेल्प से हम इस मिट्टी को अब निकाल लेंगे। हमने इसीलिए ऑयल इसमें लगाया था ताकि ये ईजिली मिट्टी निकल जाए और फिर हम हाथ से अच्छी तरह से इसे रोल करते हुए, ये देखिए, अच्छे से चिकनी करके मिट्टी को रख लेंगे। तो दोस्तों उससे पहले ना मैं ज़रा इसके नीचे भी एक मिट्टी का चपटा सा बना के रख लूँ ताकि मुझे गणेश जी उठाने में दिक्कत ना हो। एक सेकंड, इस तरह की मैं मिट्टी का ना एक नीचे गोल सर्कल बना के रख लेती हूँ ताकि गणेश जी को ना फिर सुखा के उठाने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये देखिए, अब हम इस वाली चम्मच में ना मिट्टी को इस तरह से दबाते हुए एक शेप दे देंगे। ये शेप हमारे पैर की शेप होगी गणेश जी की। तो अच्छी तरह से मिट्टी को दबाते हुए आप अच्छी सी शेप में, मतलब पैर की शेप में, सॉरी, ये देखिए, और ये भी ऑयल लगने की वजह से अच्छे से हट जाएगी इस तरह से। और इसे अपने अंगूठे की हेल्प से अच्छी तरह से चिकना करते हुए इसे भी हम इस तरह से लगा देंगे, कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको पता है ये मिट्टी है। और दूसरी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे पैर को। एक सेकेंड, मैं पहले इसे लगा दूँ। तो हम इसको भी इस तरह से लगा देंगे और अपनी उंगली की हेल्प से अच्छे से मिट्टी को एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये छूटे ना। मिट्टी है अच्छे से एकदम से चिपक जाती है। और अपनी अंगूठे और उंगली की हेल्प से हम इनके पैर बना देंगे कुछ इस तरह से। ये ऊपर नीचे रखूँ, ऐसे रहने दूँ, है ना। हाँ सही है। तो दोस्तों ये हमने इस तरह से पैर की थोड़ी सी शेप दे दी है। और अब इसके बाद में हम बना लेंगे इनकी माला। माला के लिए मैं मिट्टी ले लूँगी और इसे ऐसे लंबे से करके ना इस तरह से अब हम इनको माला लगा लेंगे, क्योंकि फिर सूंड लग जाएगी तो माला पहननी कठिन हो जाएगी। तो उससे पहले ही हम इनको माला पहना देंगे। तो माला को भी अच्छे तरह से ना आप चिपका दीजिएगा और टूथपिक की मदद से आप इस पर कोई भी डिज़ाइनिंग बना दीजिएगा इस तरह से। मिट्टी के बना रहे हैं तो आप इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। आप चाहें तो वाइट या गोल्डन मोती भी इस पर लगा सकते हैं। मुझे इन पे कलर करने हैं तो मैं इसलिए इस पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको बनाकर दिखा रही हूँ, तो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इस पर दे देती हूँ।
तो इसके बाद में अब हम इनका सर तैयार कर लेंगे। तो सर के लिए हम ना मिट्टी को इस तरह से अंडा शेप में गोल इस तरह से तैयार कर लेंगे, चिकनी सी। और इसके बाद में एक सूंड तैयार कर लेंगे। सूंड को हम राइट साइड इस तरह से मोड़ते हुए आगे से पतला चपटा सा कर लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से। और अब इस वाले जो इनका मुखमंडल है इस पे एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद में ना इसको उंगली की हेल्प से इस पे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए, है ना कितना अच्छा लग रहा है। और एक टूथ पिक की हेल्प से हम इसको इसमें एडजस्ट कर देंगे। आप कभी भी बनाएं तो आप एक मतलब इस तरह से, मतलब ये ना फिर हिलता नहीं है सर, मैंने इसलिए ये टूथ पिक लगाई है। तो अब ना मैं इस तरह से, देखिए कितना इजी तरीका है, बहुत ही मतलब जो मैं क्या बताऊँ, इतना इजी तरीका है ना कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसके बाद में अब हम बना लेंगे गणपति जी के हाथ। तो हाथ के लिए भी देखो कुछ इस तरह से मिट्टी को ले लेंगे और इस तरह से मैं इनके हाथ को इस इधर की साइड एडजस्ट कर दूंगी। एक हाथ इस तरह से अच्छे से चिपकाते हुए और दूसरा हाथ इस तरह से। ये ना मिट्टी है, आप मिट्टी को किसी भी आकार में कर सकते हैं, मतलब किसी भी कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मिट्टी को ज़रा भी अंगूठे से ऐसे दबाओ तो वो एकदम हाथ पैर का शेप ले लेता है। तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ ना इस वाले हाथ पे ना मैं वो लड्डू रखे हैं ना, तो एक मिनट में इस पर लड्डू वाली शेप वो कर लेती हूँ, मतलब ऐसे जिस पे हाथ पे रखते हैं। तो मैं इसे नीचे को कर देती हूँ, एक सेकेंड। तो दोस्तों मुझे ना इस वाले हाथ पे लड्डू रखना है, तो मैं ना इस वाले हाथ को कुछ इस तरह से कर देती हूँ। आप एक हाथ में चाहें तो लड्डू रख सकते हैं इनके, और एक हाथ इनका आशीर्वाद के लिए है। जैसे ये वाला हाथ हो गया आशीर्वाद का और ये हो गया लड्डू रखने के लिए। ये मैंने अच्छी तरह से चिपका दिया है। इसके बाद में अब इनकी छोटी छोटी आईज हम बना लेंगे, मतलब आँखों के लिए थोड़ी सी ना इस तरह से गोल बिंदी सी इस तरह से रख देंगे। मिट्टी के बना रहे हैं तो हमें सभी चीज़ों की मतलब शेप देनी है। तो देखिए इस तरह से, और इधर भी हम इनकी एक आँख लगा देंगे। तो ये दोनों आँखें हो गई, अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, और अब इनके हम कान की तैयारी कर लेते हैं। हाँ, इस मिट्टी को रहने दो। और ये कान ना हम चपटा सा इस तरह से बना के, क्योंकि आपको पता है गणेश जी भगवान के कान काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो इसे फॉक की हेल्प से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो हमने इसे बीच में से कटिंग कर लिया। दोनों साइडों में इन कानों को हम लगा देंगे ऐसे चिपकाते हुए। एक इधर चिपका दिया और एक हम इधर। बेटा थोड़ा सा पानी और ला दो मुझे, हाँ थोड़ा सा ला दो। तो आप ना पानी से इसे बाद में फिर अच्छे से ऐसे चिकना सा कर दें ताकि ये जॉइंट आपके दिखे ना। तो ये देखिए कान भी तैयार हो चुके हैं। और अब हम इनके लगा लेंगे दांत। यहाँ पे यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा। पर इनका दांत तो टूटा हुआ है ये वाला। हाँ दोस्तों, एक दांत इनका टूटा हुआ होता है, आप ध्यान करेंगे तो गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है। तो ये मैं टूटा हुआ दांत इधर लगा देती हूँ, और जो इनका साबुत दांत है वो मैं इधर लगा देती हूँ, कुछ इस तरह से। जैसे आपको पता है टूटे दांत की तरफ इनको दुर्वा चढ़ाई जाती है। ये टूटा दांत हो गया और ये साबुत दांत हो गया। सही हो गया। अब इसके बाद में हाँ इनका मेरे बच्चे कह रहे हैं लड्डू लड्डू अभी बनाऊंगी, पहले इनको मैं कड़े पहना देती हूँ इनके। बच्चे सोच रहे हैं मैं सचमुच का लड्डू इनके हाथ पे रखूँगी। तो पहले मैं इनके ना हाथ और पैरों में बैंगल्स बना के, मतलब जो कड़े होते हैं कड़े बना के पहना देती हूँ, कुछ इस तरह से जैसे मैंने बताया है। ये
इनके श्रृंगार का हो गया तो अच्छे लगेंगे इनके हाथ पैरों में। इससे इनकी शेप भी पता पड़ जाएगी कि ये इनके पैर हैं, ये इनके हाथ हैं। तो हाथों में भी ऐसे छोटे छोटे से बना दूँ। एक सेकेंड, ये देखिए ऐसे ही मैं इनके हाथ में पहना दूँगी, सूंड के पास से होते हुए इस तरह से। और अब मैं एक ये वाला जो इनका हाथ है जिससे आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, एक इसमें पहना देंगे ऐसे। सही है ना? आई होप कि आपको भी नज़र आ रहा होगा। देखिए ये मैंने ये पहना दिया है और इधर मैंने इस वाले हाथ में पहना दिया है। तो दोस्तों अब ना मैं इनका लड्डू दे देती हूँ। मेरे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कह रहे पहले लड्डू दो। अच्छा, तो ये हमने इनके हाथ में लड्डू दे दिया है और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब हम इनके जो मतलब पैर की फिंगर होते हैं ना, पैर के हाथों की, उनकी शेप दे देंगे इस तरह से। और सूंड पर भी हम इस तरह की ही मतलब टूथपिक की हेल्प से सूंड पे भी थोड़ी सी ये बना देंगे ताकि पता पड़े कि ये सूंड हो गई। हालांकि बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं, सब कुछ दूर से ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद में हम कर लेते हैं तैयारी इनके महाराष्ट्र लुक की। तो ये महाराष्ट्र जो पगड़ी होती है मैं वो वाली बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं पहले जो मैंने स्थापना में गणेश जी बनाए थे उनकी मैंने हैट वाली कैप बनाई थी। तो इसमें मैं थोड़ा सा ना आपको दूसरी लुक दिखा रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास में थोड़ी सी मिट्टी है एक्स्ट्रा। तो ये देखिए हमने ना मिट्टी को गोल गोल करके और फिर इसे हल्की सी मोड़ दिया है। तो ये मतलब टोपी का लुक ले लिया इसमें। अब इसमें हम ना थोड़ी सी डेकोरेशन की वो कर लेंगे इस तरह से। मिट्टी को अच्छा सा थोड़ा सा हाथ से लंबा सा करके और इसमें थोड़ा नीचे करूँ ना ये बस। हाँ, तो ये महाराष्ट्रीयन लुक इनका नज़र आएगा। ये इधर लगा देती हूँ मैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और अब मैं इनके जो पगड़ी होती है इस पे इस तरह की एक ये बना के लगा दूँगी। ये मिट्टी है, अच्छे से चिपक जाती है, बस ज़रा सा पानी लगाइए और फिर इसे चिपका दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एक मिनट टूथपिक दिखाओ बेटा ज़रा। मैं ना इनकी जो ये मतलब कुछ इस तरह से ऐसे कर देंगे जिससे ऐसे लगे कि इन्होंने जो मतलब धोती पहनी हुई है। इस तरह से आप कर दें क्योंकि मिट्टी की मूर्ति है तो आप इस तरह की कोई भी मतलब इन्हें शेप दे सकते हैं। छोटा सा बना दिया है मैंने चूहा। तो अब आप देखिए इनका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गणेश जी भगवान, विघ्नहर्ता। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं महाराष्ट्र लुक में। और दोस्तों ये वीडियो मेरी एक बहुत ही प्यारी व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था लेकिन उन्होंने खुद ही वो कमेंट्स मतलब करके रिमूव कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये हाथ से बनाए हैं तो फिर आप हमें बना के दिखाइए और आपने इसकी वीडियो क्यों नहीं डाली। दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ, जिस दिन मैंने स्थापना की थी उस दिन मैंने सुबह सुबह में गणेश जी को बनाया था। इतनी जल्दी में बनाया था कि मैं क्या बताऊँ। तो उन्हीं के क्वेश्चन पर मैंने आज ये गणेश जी बनाकर आपको दिखाए हैं। दोस्तों गणपति बप्पा आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।